Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square. Sn given है 4n minus n square. What is the first term, that is S1? Sn given है, हमें S1 और S1 ही फर्स्ट टर्म होते फाइंड करना है, यानी कि n की जगह में 1 पुट करना है. 4 इंटू 1 और 1 का होल स्क्वायर. 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म बोल लो या फिर S1 बोल लो, वो है 3. देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. दो टर्म्स का फाइंड करना है सम, यानी कि n की जगह 2 रखना है. तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4. तो S2 आ गया 4. व्हाट इज द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म भी बतानी है, नहीं A2 बतानी है. S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म का सम. S2 का मतलब है दो टर्म्स, यानी पहले टर्म A1 और A2 दोनों का सम. तो S2 क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, यानी कि A2 का मतलब हो गया कि दो टर्म्स का सम, उसमें से पहली का सम निकाल दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. तो A2 आ जाएगा, S2 आ गया 4 माइनस S1 आ गया 3. तो A2 आ गया है 1. देन इसके बाद फाइंड करना है व्हाट इज, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म. थर्ड टर्म फाइंड करनी है, यानी A3 फाइंड करना है. तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, तीन टर्म्स के सम में से दो टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देना. तो A3 इज इक्वल्स टू S3. S3 का मतलब है कि n की जगह यहाँ पे 3 रखना है. 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2. S2 हमने निकाल भी रखा है, और आप Sn में यानी n की जगह 2 रख के भी कर सकते हैं. 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4. A3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4. A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4. तो A3 आ गया -1. थर्ड टर्म हो जाएगी -1. अब टेंथ टर्म फाइंड करनी है. A10 का मतलब है, टेंथ टर्म का मतलब है कि टोटल 10 टर्म्स के सम में से, यानी 10 टर्म्स के सम में से 9 टर्म्स का निकाल दो. तो टेंथ टर्म अपने आप आ जाएगी. तो A10 इज इक्वल्स टू S10, यानी n की जगह 10 पुट करेंगे. 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस Sn चाहिए, यानी n की जगह 9 पुट कर देंगे, 9 का स्क्वायर. A10 इज इक्वल्स टू 4 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 9 36 माइनस 9 9 81. A10 इज इक्वल्स टू -60 माइनस, और यहाँ आ गया -45. A10 इज इक्वल्स टू -60 और माइनस माइनस प्लस 45. A10 आ गया है -15. 10 टर्म्स का सम आ गया -15. इसके बाद हमें फाइंड करना है Sn. Sn का मतलब है, An फाइंड करना है, सॉरी. तो An का मतलब हो जाएगा कि n टर्म्स के सम में से इसे जस्ट पहले वाली टर्म जो होगी, यानी n-1, उसका सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. n टर्म्स के सम में से जस्ट पहले वाले टर्म, यानी n-1 जो टर्म है, उनका सम में से Sn में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो An आ जाएगा. An इज इक्वल टू Sn है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4. अब n की जगह हम पुट करेंगे, जैसे बाकी सब में फर्स्ट टर्म के लिए n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, सेकंड में 2 पुट कर रहे हैं, थर्ड में 3 पुट कर रहे हैं, टेंथ के लिए 10 पुट कर रहे हैं, वैसे ही n-1 के लिए हम n की जगह n-1 रखेंगे. An इज इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, देन ये वाला माइनस, और n-1 का होल स्क्वायर खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, आइडेंटिटी से. a स्क्वायर n-1 है तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1
तो ए एन हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4। अब इस माइनस से बाकी सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस 2n से होगा तो प्लस का 2n और माइनस इस प्लस से होगा तो माइनस 1। ए एन इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n माइनस 4 हो जाएगा प्लस का 4 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर देन माइनस प्लस 2n हो जाएगा माइनस 2n और माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1। अब जो कट होगा वो कट कर देंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर देन प्लस का 4n माइनस का 4n तो ये बच गया 4 माइनस 2n प्लस 1। तो ए एन आ गया 4 प्लस 1 5 माइनस 2n यानी इस एपी में लास्ट टर्म जो हो जाएगा ए एन हो जाएगा 5 माइनस 2n। Question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. 6 से डिविजिबल होने वाले डिजिट्स का पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें 40 इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। तो टर्म्स हो जाएगी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 6 12 18 एन गिवन है 40। फर्स्ट टर्म हो गई 6 कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। एस 40 फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40 इज इक्वल्स टू 40 बाय 2 2 इंटू ए की वैल्यू है 6 प्लस n है 40 माइनस 1 डिफरेंस है 6। एस 40 इज इक्वल्स टू ये कट हो जाएगा 20 टाइम्स में 20 2 6 12 प्लस 39 इंटू 6 एस 40 is equals to 20 into 12 plus 234 एस 40 is equals to 20 into 246 एस 40 is equals to 4920। टोटल 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हो जाएगा 4920। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है। तो 8 के मल्टीपल्स फर्स्ट हो गया 8 सेकंड 16 थर्ड 24 ऐसे 15 मल्टीपल्स एन हो गया 15 फर्स्ट टर्म हो गया 8 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। देन हमें s15 फाइंड करना है। sn का फॉर्मूला है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s15 इज इक्वल्स टू 15 बाय 2 2 इंटू a है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी और डिफरेंस है 8। S15 is equals to 15 by 2 8 to the 16 plus 14 into 8 S15 is equals to 15 upon 2 16 plus 112 then S15 is equals to 15 by 2 128 S15 is equals to 2 से कट हो जाएगा 64 times 15 into 64 S15 is equals to 960। तो टोटल 15 टर्म्स का सम आ जाएगा 960 जो कि 8 के मल्टीपल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करना है। तो 0 के बाद 1 है पहला ओड नंबर देन 3 49 50 से जस्ट छोटा ओड नंबर हो जाएगा 49 इनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 1 डिफरेंस 3 माइनस 1 यानी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 डिफरेंस आ गया 2। देन n फाइंड करना है।
ए एन गिवन है हमारे पास 49 और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 49 गिवन है, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस एन माइनस वन और डिफरेंस है 2। 49 माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू टू। एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू 48। n minus 1 is equals to 48 upon 2। n minus 1 48 कट हो जाएगा 24 टाइम्स। n is equals to 24 प्लस 1 n आ गया 25। यानी हमें सम फाइंड करना है, 25 टर्म्स का सम फाइंड करना है S25। तो Sn का फॉर्मूला हो गया n बाई टू। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों है तो a प्लस एल यूज कर सकते हो आप। एस एन यानी S25 इज इक्वल्स टू एन हो गया 25 अपॉन टू। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 49। तो S25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन टू 50 कट हो जाएगा 25 टाइम्स। S25 इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25। S25 इज इक्वल्स टू 625। 25 टर्म्स का सम आ जाएगा 625। 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स उनका सम हो जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर 15। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day। एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि अगर काम में डिले होता है, फर्स्ट डे अगर डिले एक दिन के लिए डिले होता है 200 रुपये लगेंगे, एक दिन और बढ़ गया तो 250, यानी 50-50 रुपये बढ़ते जाए, 200, 250, 300। पहले दिन 200 है, दूसरे दिन 250 है, तीसरे दिन 300 है, तो 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं। जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे 50 रुपये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया? 50 का हो गया। और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 200। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। एक दिन पहले से अगले दिन बढ़ जाएंगे, 50 रुपये बढ़ जाएंगे। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो काम को 30 दिन डिले कर देता है तो कितने रुपए की उसे पेनल्टी भरनी होगी? तो सीरीज बन जाएगी हमारे पास, जो एपी बनेगी, एपी बन जाएगी 200, 250, 300 एंड सो ऑन। और डिफरेंस है 50 रुपीज का। फर्स्ट टर्म हो गया 200 और एन हो गया 30 डेज के लिए चाहिए हमें, तो एन हो जाएगा 30 और हमें S30 फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें फाइंड करना है 30 डेज। 30 अपॉन टू, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन इंटू 50। S30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन टू 400 प्लस 29 इंटू 50। S30 is equals to 30 upon 2 400 plus 1450। S30 is equals to 30 by 2 1850। S30 is equals to 30 upon 2 into 1850। S30 is equals to 30 into 2 से कट हो जाएगा 925। S30 is equals to 27750। यानी 30 दिन का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 27,750। तो पेनल्टी के रूप में वो भरेगा 27,750 रुपीज भरेगा। He has delayed work for 30 days, so the penalty is of rupees 27,750। क्वेश्चन नंबर
16. A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. 700 rupees total है. अभी वो 7 स्टूडेंट्स में कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करनी है. इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. जैसे फर्स्ट प्राइज को जो भी अमाउंट मिला है और नेक्स्ट अगले को जो मिलेगा वो उससे 20 रुपीज कम मिलेगा. थर्ड को फिर जो मिलेगा तो सेकंड वाले से 20 रुपीज कम है. मतलब अगले को 20 कम मिलते जाएंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. अब 7 प्राइजेस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो टोटल एस एन गिवन है. एस एन यानी 7 प्राइजेस है 700. तो एन हो गया हमारे पास 7. कॉमन डिफरेंस हो गया -20 कि अगले के पास 20 कम मिल रहा है इसलिए -20. देन Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. S7 given है 7 by 2 2a plus 7 minus 1 और d की वैल्यू है -20. S7 is 700 is equals to 7 by 2 2a plus 6 into -20. 700 is equals to यहाँ पे 7 by 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 by 7 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 6 -20 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -120 और ये कट हो जाएगा 100 टाइम्स. 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120. 200 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 120. 200 -120 ट्रांसफर हो जाएगा प्लस का 120 इज इक्वल्स टू 2a. 320 इज इक्वल्स टू 2a. 2a इज इक्वल्स टू 320. a इज 320 बाई 2 कट हो जाएगा 160 टाइम्स 160. इसका मतलब है a आएगा 160 यानी कि फर्स्ट जो टर्म होगी 160 हो जाएगी. फर्स्ट प्राइस जो होगा 160 रुपीज हो जाएगा. सेकंड के लिए फर्स्ट में डिफरेंस ऐड करना होता है तो a 160 है और डिफरेंस है -20 इज इक्वल्स टू 160 -20 क्या गया 140. a2 की वैल्यू आ गई 140. a3 के लिए a2 में डिफरेंस ऐड करना है. a2 140 आया है प्लस -20 140 -20 120. a3 की वैल्यू आई 120. देन a4 इज इक्वल्स टू a3 में d ऐड करना है. a3 आया है 120 प्लस और डिफरेंस है -20 इज इक्वल्स टू 120 -20 इज इक्वल्स टू 100. तो a4 आया है 100. a5 के लिए a4 प्लस d. a4 100 है प्लस -20 इज इक्वल्स टू 100 -20 इज इक्वल्स टू 80. a5 आया है 80. देन a6 इज इक्वल्स टू a5 प्लस d इज इक्वल्स टू 80 प्लस -20 80 -20. a6 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज. a7 इज इक्वल्स टू a6 प्लस d इज इक्वल्स टू 60 प्लस -20 60 -20 इज इक्वल्स टू 40. a7 आया है 40 यानी फर्स्ट प्राइस तो प्राइस अमाउंट होगा 160 रुपीज. सेकेंड होगा 140. थर्ड होगा 120. फोर्थ होगा 100. फिफ्थ होगा 80 और सिक्स्थ होगा 60 और सेवेंथ होगा 40. हेंस द वैल्यू ऑफ प्राइजेस आर 160 140 120 100 80 60 एंड 40. 1 2 3 4 5 6 और 7 प्राइजेस की वैल्यूज आ गई. Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant
will be the same as the class. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट क्लास में एक पेड़ लगेगा, सेकंड क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, ऐसे करते 12th क्लास में 12 पेड़ लगेंगे. बट हर क्लास में 3 सेक्शन है. इसका मतलब जैसे हमारे पास जो एपी बनेगी, क्लासेस की बात करें, क्लासेस के लिए 1, 2, 3, 12 तक बनेगी. एपी फॉर ट्रीज फर्स्ट क्लास में 3, सेकंड क्लास में 2 तो लगने ही है, बट 3 सेक्शन है तो 6 हो जाएगा. यहाँ 9 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएंगे. तो फर्स्ट टर्म हो गई ए हो गया 3, डिफरेंस हो गया 6 माइनस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3. एन हो गया 12 नंबर्स. अब फाइंड करना है S12. SN का फॉर्मूला होता है n/2. यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, n/2 इंटू A प्लस L. तो S12 इज इक्वल्स टू 12/2. फर्स्ट टर्म हो गई 3 प्लस लास्ट हो गई 36. S12 6 टाइम्स कट हो जाएगा 39. तो S12 इज इक्वल्स टू 243. S12 1243 है, इसका मतलब टोटल 243 पेड़ लगाए जाएंगे. Hence total 243 trees will be planted by the students. Question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm. As shown in figure, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Semicircles लेके 13 सेमीसर्कल्स लिए हैं, स्पाइरल बनाई गई है. अब स्पाइरल की लेंथ हमें फाइंड करनी है. सर्कुलर है कोई चीज तो उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कुलर है तो सर्कमफेरेंस ले लेंगे, बट ये सेमी सर्कल है यानी आधी है. अगर ये पूरा सर्कल होता तो हम यूज करते 2πr, बट हम यूज करें सिर्फ आधी, इतना ही पार्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि 2πr का हाफ, ओनली πr. तो हम सर्कमफेरेंस एक सेमी सर्कल के लिए यूज करेंगे πr. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AP of circumference of semicircles. इससे पहले हम AP लिख लेते हैं, AP for radius of semicircles. रेडियस गिवन है 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा πr. रेडियस है हमारे पास यानी कि 0.5 पाई, नेक्स्ट हो जाएगा 1.0 पाई, नेक्स्ट 1.5 पाई, 2.0 पाई, और टोटल 13 टाइम्स गिवन है. n is 13. AP के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.5 पाई, डिफरेंस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई इज इक्वल्स टू 0.5 पाई. n गिवन है. अब सम फाइंड करना है, S13 फाइंड करना है.
एस एन का फॉर्मूला है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। S13 इज इक्वल्स टू 13/2 ए की वैल्यू है 0.55 प्लस n है 13 माइनस वन, डिफरेंस 0.55। S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 2 इंटू 0.5 यानी 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.55। S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 की हो जाएगा 6 पाई। S13 इज इक्वल्स टू 13/2, 7 पाई। Then S13 is equals to 13/2 इंटू 7 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू गिवन है, हमें यूज करनी है 22/7। 2 से 22 कट हो गया 11 टाइम्स, 7 से 7 कट हो गया। देन S13 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 11, और जब भी हमें 11 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करनी है तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 13, एक क्रॉस लगा देंगे, फिर से 13, फिर ऐड कर देंगे 3, 1 और 3 4 हो जाएगा एंड 1 यानी 143। तो S13 इज इक्वल्स टू 143। ये सम आ गया 13 टर्म्स का, और स्पाइरल की लेंथ है ये 143 और यूनिट गिवन है सेंटीमीटर। हैंस टोटल 143 सेंटीमीटर स्पाइरल will be used for 13 consecutive semicircles. Question number 19. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. यानी 200 लॉग से गिवन है, टोटल है, टोटल गिवन हो गया, एस एन गिवन हो गया 200। अब हमें अरेंज करना है, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स रखने, फिर उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18। इसका मतलब एक एक कम होते जा रहे हैं। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, इसका मतलब कि n फाइंड करना कितनी रोज होंगी, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और लास्ट जो लास्ट आएगी उसके अंदर कितने लॉग्स होंगे, यानी an फाइंड करना है। तो गिवन है यहाँ पे Sn गिवन है 200, AP गिवन है 20, 19, 18, n फाइंड करना है कि कितनी रोज बनेगी, और an यानी लास्ट रो में कितने लॉग्स आने वाले हैं। AP के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हो गया 20, डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -1, डिफरेंस आ गया। देन SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN गिवन है 200 इज इक्वल्स टू n/2 2 इंटू a गिवन है 20 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस है -1। 200 इज इक्वल्स टू n/2 40 प्लस, अब -n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -n, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1। 200 इज इक्वल्स टू n/2 41 माइनस n, देन 200 इंटू 2 यहाँ डिवाइड में है तो ट्रांसफर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n 41 माइनस n। 400 इज इक्वल्स टू n 41 से मल्टीप्लाई हुआ तो 41n माइनस n से मल्टीप्लाई हुआ तो n स्क्वायर। देन इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका मतलब है कि n के दो टू वैल्यूज आएगी, 2 zeros आएंगे। जब इस तरीके से डिजिट्स बड़ी हो तब फैक्टराइजेशन ना करके हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वो होता है n इज इक्वल्स टू -d प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू है 1 यानी n स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा 1, b की वैल्यू है n का कॉफिशिएंट -41 और c हो जाता है 400। n इक्वल्स टू माइनस, अब b की वैल्यू रखेंगे वो -41 है, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c है 400 अपॉन 2a। n इज इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस 1681 -41 का स्क्वायर है -1600 अपॉन a की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो यहाँ नीचे 2 रह जाएगा। n इज इक्वल्स टू 41 प्लस माइनस √81 अपॉन 2, n इज 41 प्लस माइनस 81 यहाँ आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो n हो जाएगा 41 प्लस 9 अपॉन 2 और एक हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9 अपॉन 2। n इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, तो यहाँ n आ गया 25। और नेक्स्ट है 41 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, तो n यहाँ आ गया 16। n की दो वैल्यूज आई है, एक आई है 25 और एक आई है 16। n तो मिल गया हमें, अब हमें फाइंड करना है an यानी लास्ट टर्म कितनी होने वाली है। तो n की दो वैल्यूज है तो दोनों ही हम फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 25, an का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n है 25 माइनस 1 और डिफरेंस है -1। an इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20 प्लस 24 माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। an की वैल्यू आई है -4। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन लॉग्स की बात है तो लास्ट टर्म नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये an की वैल्यू -4। an cannot be negative in this AP। then n फाइंड करेंगे 16 के लिए। for n is equals to 16, then a16 is equals to a plus 16 minus 1 into d। a16 is equals to फर्स्ट टर्म है 20 प्लस 16 माइनस 1 15 और डिफरेंस है -1। a16 is equals to 20 minus 15, a16 is equals to 5। इसका मतलब ये है कि 16 जो n आया है इसका मतलब टोटल 16 रोज बनेगी और लास्ट 16th वाली रो में टोटल 5 लॉक्स रखे जाएंगे। हेंस देयर आर टोटल 16 rows and 5 logs are in the top row। लास्ट की रो होगी ऊपर वाली उसमें 5 logs रखे जाएंगे। Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first potato and other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line। यानी एक रेस लग रही है, बकेट यहाँ रखी, बकेट से 5 मीटर दूरी पे फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, कंपटीटर को जाना है, पोटैटो उठाना है और बकेट में डालना है। देन नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर दूर है, सेकेंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर, थर्ड और फोर्थ के बीच में है 3 मीटर। A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? कंप्यूटर स्टार्ट करता है यहाँ से, यहाँ जाता है, फर्स्ट पोटैटो उठाता है, वापस आता है। इसका मतलब 5 मीटर गया और 5 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कवर करी फर्स्ट पोटैटो के लिए 10 मीटर। नेक्स्ट यहाँ से सेकंड पोटैटो उठाने जाता है और वापस अपनी जगह आ जाता है, तो यानी 5 + 3 यानी 8 मीटर ही जाता है और 8 ही वापस आता है, तो 16 मीटर ही वापस आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
द एपी इज फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर जाता है, 5 वापस आता है, तो टोटल 10 मीटर चलता है। नेक्स्ट के लिए 8 चलता है, 8 ही वापस आता है, 16 मीटर। थर्ड के लिए 5 + 3 + 3 जाता है, 11 जाता है और 11 ही वापस आता है, यानी 22 मीटर चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग और टोटल 10 पोटैटोज रखे हुए हैं, इसका मतलब जो n है वो है 10, और एपी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हो गई 10, डिफरेंस हो गया a2 - a1 इज इक्वल टू 16 - 10 इज इक्वल टू 6। अब फाइंड करना है हमें कि टोटल डिस्टेंस कितने कवर अप कर रहा है टोटल 10 पोटैटोज को उठाने के लिए, बकेट में डालने के लिए। फाइंड करना है SN, SN नहीं S10 फाइंड करना है। तो SN का फॉर्मूला है n/2 2a plus n minus 1 into d. S10 is equals to 10/2 2a plus 10 minus 1 और डिफरेंस है 6। S10 is equals to 10/2 2 into फर्स्ट a है 10 प्लस 9 into 6 S10 is equals to 10/2 20 plus 6 9 by 54. S10 is equals to 10/2 74. S10 is equals to 274 को 37 टाइम्स कट कर देगा, 10 into 37, S10 आ गया 370। इसका मतलब है टोटल जो 10 टर्म्स का समय वो आया 370, और यही टोटल डिस्टेंस है कि वो कितना कवर करेगा, 370 मीटर। Hence the competitor has to run 370 meter